हेलो स्टूडेंट्स, आपके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए इन्हें। इसमें आपका है किसी प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। अथवा ये इस तरीके से भी आ सकता है, प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचरण कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक फॉर्मूला हम जानते हैं, n इजकल टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में है साइन a/2। यहाँ डेल m जो है ये अल्पतम विचलन कोण है और ये a जो है प्रिज्म का कोण है। यहाँ पर भी ये प्रिज्म का कोण है। आगे देखिए, इसमें किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है ये? प्रिज्म के पदार्थ के आवर्तनांक n पर तथा प्रिज्म के कोण a पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है ये? इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, इसमें किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण का डेल m इजकल टू n-1 इंटू a, ये इसने पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन के लिए फॉर्मूला है। नीचे वाला ये कोणीय विक्षेपण के लिए है, डेल थीटा इजकल टू nb माइनस nr इंटू a। nb क्या है? ये वॉयलेट कलर के लिए आवर्तनांक है और ये रेड कलर का है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? कला संबंध स्रोत हेडिंग डालिए इसमें, हमने इसमें लिखेंगे ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जैसे कि ध्वनि स्रोत अथवा प्रकाश स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी नाभिक का बंधन ऊर्जा वह ब्राहा ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको क्या है अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, अधिक स्थायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में दहली तरंगदैर्ध्य का अर्थ समझाइए। ठीक है, प्रकाश की वह दीर्घतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, उस धातु की दहली तरंगदैर्ध्य या संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दीर्घतम तरंगदैर्ध्य को जो क्या इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, उसी को दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में दहली आवर्ती से क्या तात्पर्य है? ठीक है, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, इसमें क्या है न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक आवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक आवर्तनांक वाले द्रव में डुबो रहे हैं। ठीक है, जल का आवर्तनांक क्या ज़्यादा है और लेंस का कम है, तब उसकी प्रकृति और फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। उसकी फोकस दूरी क्या है बढ़ जाएगी तथा प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक बड़ी तथा सबसे कम मतलब कि छोटी तरंगदैर्ध्य के तरंगों के नाम बताइए। ठीक है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरणों की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है तथा इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 12 दूरी पर स्थित है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है Q इंटू
2l। ठीक है, इसको 2ql लिख लेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इधर है इसकी डायरेक्शन। इसका मात्रक कूलाम मीटर है तथा इसकी मिमा LTA होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका m द्रव्यमान का एक कण b वेग से गतिमान है, कण से संबंधित द्विव्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए, अथवा द्रव्य तरंगे से संबंधित द्विव्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, p इक्वल टू कितना होता है mb, ये लगा दिया हमने। तो लैम्डा इक्वल टू h/p भी होगा इक्वल टू लैम्डा अपॉन mb, जहाँ h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट है, और p कण का संवेग है, m कण का द्रव्यमान है, और b कण का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है q इक्वल टू 3.2 कूलाम दिया है, और एन हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है, फॉर्मूला हम जानते हैं, q इक्वल टू होता है Ne। एन हमसे पूछा गया है तो n इक्वल टू हम निकाल लेंगे, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, q की वैल्यू में दी है 3.2 और e की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इसको इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 16 दूनी 32 हो गए 2, और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका स्वयंप्रेरण गुणांक अथवा स्वयंप्रेरकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है, किसी कुंडली का स्वयंप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिबाधा की बीमा लिखिए। प्रतिबाधा की बीमा ml2 t-3 और a-2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्रत्यावर्ती धारा में L, C व R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण फाई तथा व्यंजक लिखिए। फाई के किस मान के लिए Z का मान न्यूनतम होता है। इस क्वेश्चन के इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, कोणीय आवर्ती ओमेगा की एक प्रत्यावर्ती वोल्टता को प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा धारिता C के श्रेणी क्रम पर लगाया गया है, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका सूत्र हम जानते हैं, सूत्र होता है प्रतिबाधा Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC इसका स्क्वायर। XL की वैल्यू हम मान जानते हैं ओमेगा L होता है, और XC का 1/ωc होता है, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। और कला कोण फाई इक्वल टू हम जानते हैं tan इनवर्स ओमेगा L, और ये 1/ωc/R। तो फाई इक्वल टू 0 के लिए Z का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। ठीक है, तो समतल उत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो नाभिकीय विखंडन की घटना होती है इसमें, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो संवेग इक्वल टू हम जानते हैं P इक्वल टू E/c, E यहाँ पर ऊर्जा है और C प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, धारा और वोल्टता में क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक q आवेश का कण b वेग से गति करता है, इसके कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है ये b इक्वल टू μ0/4π QV × r/r³। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र ml³ t-³ और a-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसका आंसर है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है,
देखो जिस बिंदु से ये क्या है आती हुई प्रतीत हो रही है, समांतर के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई क्या प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए अथवा वैद्युत प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। कार्यफलन आपतित प्रकाश के एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो तो परिपथ में कुल शक्ति क्षय या व्यय ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, तो उस समय परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है, जब ऊर्जा क्षय क्या है शून्य हो। नेक्स्ट है आपका, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टता सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होते हैं। तो धारा सुग्राह्यता ISS को नोट करते हैं, इक्वल टू phi/I, इसकी वैल्यू होती है NAB/C। धारा मापी की वोल्टता सुग्राह्यता, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, वोल्टेज सुग्राह्यता VS इक्वल टू phi/B, तो phi अपॉन इसकी वैल्यू IR। ठीक है, यहाँ से NAB/CR, phi/I की वैल्यू NAB/C होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर 90 डिग्री का होता है। प्रेरण प्रतिघात हो गया XL इक्वल टू ω/L, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और L प्रेरकत्व है। ओके स्टूडेंट्स।